हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज को डिस्कस करेंगे, जो डे 9 का है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है। तो सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार जो है परमाणु हथियार में भारत का स्थान 6ठा हो जाएगा। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे परमाणु हथियार या क्षमता मामले में जो शीर्ष स्थान पे है, टॉप पे अमेरिका है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये 1974 में किया गया था, जो कि असफल रहा था। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है, याद रखेंगे, यह राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसका जो कोड नेम था वह स्माइलिंग बुद्धा था। साथ ही संबंधित तथ्य भी याद रखेंगे, जैसे दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह मई 1998 में हुआ था, और दूसरा परमाणु जो परीक्षण हुआ था यह सफल परीक्षण था। और दूसरे परमाणु परीक्षण का जो नाम था मिशन का, उसका नाम मिशन शक्ति रखा गया था। साथ ही जो दूसरा हुआ था 1998 में, उस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड जो है एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया गया है हांगकांग के द्वारा। याद रखेंगे, हांगकांग सरकार ने यह भारत के जो मसाला ब्रांड है एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक बड़ी इलायची का उत्पादन यह सिक्किम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्डेमम पहाड़ी की अवस्थिति भारत में कहाँ है। तो कार्डेमम की जो पहाड़ी है वह केरल में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि विश्व में जो सर्वाधिक इलायची का उत्पादन होता है यह भारत में ही होती है। नेक्स्ट है, किन दो यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो दो यूरोपीय देश हो जाएंगे बुल्गारिया और रोमानिया, जिन्हें शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल किया गया है। शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं। तो शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के जो है टोटल 29 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का संघ क्या कहलाता है। तो यूरोप में जो वीजा मुक्त क्षेत्र है उसको शेंगेन देश के नाम से जानते हैं, या शेंगेन क्षेत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया है। तो हाल ही में ब्रिटेन के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया है। याद रखेंगे, ब्रिटेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है यह ब्रिटेन की देन है। वहीं किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है। तो यह ब्रिटेन में ही बनी है, लेबर पार्टी की जो नई सरकार है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा बना है। तो शंघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य यह बेलारूस बना है। याद रखेंगे, जो एसीओ 2024 का आयोजन किया है यह अस्ताना में किया गया है, और एसीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि 2025 के लिए एसीओ की सांस्कृतिक राजधानी यह किंगदाओ बनी है, चीन की। एसीओ की स्थापना जो है 2001 में की गई थी, और 2025 के एसीओ की सांस्कृतिक राजधानी जो बनी है यह किंगदाओ चीन की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। और जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, एक चलाया गया था ऑपरेशन विजय। तो जो ऑपरेशन विजय था यह कारगिल वार के दौरान चलाया गया था। याद रखेंगे, हैती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, और ऑपरेशन विजय जो है यह कारगिल वार में चलाया गया था। नेक्स्ट है, सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कावेरी चलाया गया था। और तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। याद रखेंगे, तालिबान से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला जो देश हो जाएगा यह थाईलैंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया है जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी? तो यह शुरू किया गया है म्यांमार के द्वारा, याद रखेंगे। और म्यांमार की जो जीवन रेखा है यह इंद्रावती नदी को बोला जाता है। इंद्रावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा बोला जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि म्यांमार में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया गया है जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है, यह सही है। और इस आयोग में भारत का जो कार्यकाल है यह 30 नहीं होगा, 31 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ था। तो गलत चयन करना है, तो आंसर हमारा 2 ही हो जाएगा। और इस आयोग में जो है टोटल 31 सदस्य देश शामिल है। नेक्स्ट है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था का जो 10वां संस्करण है इसका आयोजन यूएई में किया गया है, याद रखेंगे। और जो शिक्षा का सम्मेलन हुआ था 2024 में यह भी यूएई में ही किया गया था। तो ये दोनों याद रखेंगे। विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण यूएई में आयोजित हुआ है और शिक्षा का जो सम्मेलन है 2024 का यह भी यूएई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उज्बेकिस्तान में चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत ने टाइफून का नाम है यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया है, याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट है, हाल ही में एनओबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य कौन बना है? तो जो एनओबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, हाल ही में एनओबी का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका नया सदस्य इजराइल बना है, याद रखेंगे। और इसका स्थापना जो है एनओबी का 2015 में, और इसका जो शंघाई हेडक्वार्टर है वह शंघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह गठन है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो पश्चिमी आंदोलन के जनक थे वह खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, याद रखेंगे। भारत में पश्चिमी आंदोलन के जनक खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। नेक्स्ट है, सन 1983 में गठित समिति ने जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी वह थी सरकारी आयोग, यानी सरकारी आयोग का जो संबंध है यह केंद्र और राज्य के संबंधों से है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की कोशिकाओं में दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो यह होता है ऑक्सीन हार्मोन होता है। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है यह पौधों की कोशिकाओं में दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है। साथ ही याद रखेंगे एक होता है फ्लोरिजेंस। तो फ्लोरिजेंस जो हार्मोन होता है यह पौधों में फूल खिलाने का काम करता है। नेक्स्ट है, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार हो जाएगा वह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मलखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? तो जो मलखम है
यह मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। याद रखेंगे, मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। वैसे ही एक थांगटा है, जो थांगटा है वह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। एक कलियारी पट्टू या कलारी पट्टू होता है जो केरला का मार्शल आर्ट है। याद रखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है, सिलम्बम जो है यह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। वैसे ही गटका होता है एक पंजाब का, और लाठी, गटका और लाठी यह दोनों पंजाब का मार्शल आर्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी? तो यह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी इसके अंदर में 51% ब्रिटिश भूमि आती थी। और जो जमींदारी व्यवस्था थी इसके अंदर में 19% जमीन आती थी, और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में 30% ब्रिटिश जमीन आती थी। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय में लाया गया था? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लाया गया था यह 1878 में लाया गया था, और यह लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, उसे हम लोग धमनी बोलते हैं। और जो शरीर से हृदय तक लाती है, इम्प्योर ब्लड लाती है, अशुद्ध रक्त, उसे हम लोग शिरा बोलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? तो चंद्रमा 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। तो उसका नाम याद रखेंगे, शिव शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड को 1970 में शुरू किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साथ ही याद रखेंगे, भारत में जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दूध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वह वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन जो है वह भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए और सोनार उपकरण में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ध्वनि तरंग या यांत्रिक तरंग का भी प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम लोग फाइडोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के द्वारा पढ़ा जाता है। साथ ही याद रखेंगे, कैग जो है इसका परिभाषा आर्टिकल 148 में कैग के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें आगे दिया हुआ है, जैसे गामा किरण है, दृश्य किरण है, पराबैंगनी किरण है और एक्स किरण है। तो पहले हो जाएगा गामा किरण, फिर एक्स किरण, फिर उसके बाद पराबैंगनी किरण, फिर उसके बाद दृश्य किरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से जुते हुए क्षेत्र के खेतों के साक्ष्य, बेलनाकार मुहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगन से। याद रखेंगे, कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य और बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है। याद रखेंगे, और निकट दृष्टि दोष होता है या अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह हो जाएगा अल्बुकर्क, जिन्होंने 1509 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा जो होता है त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो खर्ची पूजा होता है यह
त्रिपुरा में मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो मांडू महोत्सव होता है तानसेन होता है और चिली होता है, यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और वैसे ही एक होता है अम्बुबाची मेला, तो जो अम्बुबाची मेला होता है वह असम में लगाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है और यह किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत का नियाग्रा के रूप में चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है जो इंद्रावती नदी पे है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। यह आकार में घोड़े के नाल के आकार का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण जो हो जाएगा यह हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंडाल्को दिया गया है तो हिंडाल्को जो है यह रेनीकूट में बनवाया गया है और यह अमेरिका की सहायता से बनाया गया है, याद रखेंगे। जो हिंडाल्को है यह अमेरिका की सहायता से एक एल्युमिनियम कंपनी है। इसका स्थापना हिंडाल्को का अमेरिका के द्वारा किया गया है। और जो नाल्को का स्थापना किया गया है यह फ्रांस की सहायता से किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट जो है 1957 ईस्वी में सौंपा था और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। पायरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और जो एनीमिया होता है यह ब्लड में लोहे की कमी के कारण होता है। और जो रिकेट्स होता है यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। रिकेट्स कैल्शियम की कमी से होता है, एनीमिया ब्लड में लोहे की कमी से होता है, आयरन की कमी से। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है और पायरिया जो होता है यह जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इसमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है हीमोफीलिया से मानव शरीर का प्रभावित अंग प्लीहा होता है, यह गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है इसका जो अन्य नाम रॉयल बीमारी भी है और शाही बीमारी भी है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो जो ग्लूकोमा होता है और ट्रैकोमा इसका संबंध आंख से हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन के पूर्णतः पचाने में सहायक होते हैं कहाँ से स्रावित होते हैं। तो यह स्रावित होते हैं अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका है तो बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र जाएगी और सबसे छोटी कोशिका आरबीसी हो जाएगी। साथ ही याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो जनन कोशिका है वह ओवा हो जाएगी और मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका वह स्पर्म होती है। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट है यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। साथ ही याद रखेंगे जो आरबीसी का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पे ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जो ब्लड कैंसर होता है उसको आमतौर पे हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन है यह पेनिसिलिन नेरेटम से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन जो है यह पेनिसिलिन नेरेटम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है। जैसे एनाफिलिस से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर होता है उससे फाइलेरिया होता है। वैसे ही रेत मक्खी होता है इससे कालाजार होता है। और जो सीसी मक्खी होता है इससे नींद की बीमारी जो होती है ट्रिप्नोसोमा होती है, याद रखेंगे। ट्रिप्नोसोमा जो होती है यह सीसी मक्खी के कारण फैलती है। नेक्स्ट है कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो कालाजार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है वह हो जाएगा ल्यूमेनिसियासिस, याद रखेंगे। ल्यूमेनिसियासिस जो है यह कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण जो है यह गैस्ट्रो इंटेस्टियल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जलजनित बीमारी है? तो ये हो जाएगा गैस्ट्रियोलाइटिस। यानी जो गैस्ट्रियोलाइटिस है यह जठरांत यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है। नेक्स्ट है मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता है? तो दोनों में ये समानता है कि दोनों मच्छरों के काटने से फैलते हैं। याद रखेंगे मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छरों के काटने से फैलते हैं। अगला है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है यह जोनास साल्क के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है टैब के यानी टीबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? या टीबी नहीं, यह टीएबी ही है जिसमें टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड का नियंत्रण किया जा सकता है। टीएबी जो है यह टीके का नाम है टीएबी, इसके द्वारा टाइफाइड को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीडी टीका दिया जाता है? तो यह होता है, इसमें 3 बीमारी ठीक होती है, डिप्थीरिया, उसके बाद होता है पार्टूसिस होता है और एक होता है टिटनस। यानी जो डीपीडी टीका लगाया जाता है तो बच्चों को डीपीटी लगाने से डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टिटनस तीनों बीमारियां ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो माइकोप्लाज्म का जो खोज है सबसे पहले ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु है वह राइजोमी हो जाएगा, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। नेक्स्ट है मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मानव के आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं? तो यह राइजोबियम होते हैं, जो धान के जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होते हैं, जो एक वायरस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो रूबियोला वायरस होता है इससे खसरा होता है, वेरियोला होता है इससे चेचक होता है, एक होता है वेरिसेला, इससे छोटी माता होती है जिसे हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं, और वेरियोला चेचक जो होता है यह स्मॉल पॉक्स होता है। उसके बाद जो मिक्सो वायरस होता है इससे प्लेग नहीं फैलता है। मिक्सो जो प्लेग होता है यह जीवाणु के कारण फैलता है, याद रखेंगे। और जो मिक्सो वायरस है यह हमारा गलत आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है, और इस अपक्रिया से पता चलता है कि तांबा जो होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है। याद रखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, और इस अपक्रिया से पता चलता है कि तांबा जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना रासायनिक अपक्रिया से संबंधित है? तो रासायनिक क्रिया संबंधित हो जाएगी तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना, यह रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है एंजाइम जो है विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो केवल 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। परमाणु तब बनता है जब धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है
रासायनिक बंधों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं होगी। और रासायनिक बंधनों का निर्माण जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। रासायनिक बंधनों का टूटना जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है और रासायनिक बंधनों का निर्माण जो होता है यह ऊष्माशोषी होता है। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें गति का तीसरा नियम लागू होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक जो है समान रहता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में? तो यह अपेक्षित गति के विपरीत दिशा में लगता है, याद रखेंगे। जो घर्षण बल होता है हमेशा अपेक्षित गति के विपरीत दिशा में लगता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो होता है घर्षण कम होता है। अगला है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। तो पहले हो जाएगा स्थैतिक, हो जाएगा सर्पी, हो जाएगा और लोटनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, उस टाइम रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वह एल.के. झा थे। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो 1 रुपए के जो नोट होते हैं उस पर जो हस्ताक्षर है केंद्रीय वित्त सचिव का होता है, यानी यह जो है केंद्रीय वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है और इसका जो परिचालन है यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई सहित भारत के कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो एसबीआई के सहित भारत के कुल राष्ट्रीयकृत संख्या की संख्या हो जाएगी वह 12 हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिनके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं? तो ऐसे बैंक निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है? तो भारत में रुपए का जो अवमूल्यन किया गया है अभी तक 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में किया गया था और फिर उसके बाद 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया था? तो भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को 2015 में खोला गया था।